मुंबई के दिंडशी के खड़गापाड़ा इलाके फर्नीचर मार्केट में बीते दिनों लगी भीषण आग की असली वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। स्थानीय जनता आज भी आग की असली वजह जानने की कोशिश कर रहा है, परंतु इस भीषण आग को लेकर सियासी पारा भी गर्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय पूर्व मनपा चुनाव प्रत्याशी कविता सालियान ने इस आग की घटना को लेकर मनपा पी नॉर्थ को घेरने की कोशिश की है। कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मनपा प्रशासन पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि अग्निशमन दल ने तो अपने कर्तव्य का पालन बखूबी किया है, परंतु मनपा प्रशासन ने अपने कर्तव्य का पालन करने में कहीं न कहीं असमर्थ रही है। यदि मनपा प्रशासन ने 2021-2022 में ही अग्निशमन दल के मुताबिक काम किया होता तो शायद यह आग की घटना टल सकती थी। 2022 में अग्निशमन दल ने समाज सेवक हरीश खानवलकर के पत्र का संज्ञान लेते हुए मनपा पी नॉर्थ को खड़गापाड़ा को अतिक्रमण मुक्त करने और अवैध कब्जा करने वाले संतोष सुरेंद्र सिंह उर्फ गौतम, अरविंद लहू, सचिन नाइक, दिलीप सोनकर, राजकुमार चौहान के खिलाफ MRTP के तहत कार्रवाई करने के लिए लिखित पत्र भेजा था, परंतु मनपा के अधिकारियों ने अग्निशमन दल के पत्र को अनदेखा किया। कविता सालियान का मानना है कि यदि मनपा प्रशासन ने 2022 में कार्रवाई किया होता तो शायद 2025 में आग की घटना टल सकती थी। देखिए मुंबई से हमारी खबर। क्या उसके बारे में? मेरा परिचय, मैं कविता सालियान भाजपा की वार्ड अध्यक्ष हूँ और मैं 2017 में मैं चुनाव लड़ी हूँ बीजेपी युति के उम्मीदवार से PMC चुनाव महानगर पालिका। तो उद्देश्य मेरा ये है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कि जो अग्नि तांडव जो हुआ है खड़गपाड़ा में सामना परिवार के बाजू में, वो अग्नि तांडव जो हुआ है इसके पहले 3 बार हो चुका है। 2018 में भी हो चुका है, 2021 में भी हो चुका है, अभी ये 2025 में भी हो चुका है। ऐसा कि हमने फायर ब्रिगेड को 2021 में ही हमने उनको जांच लेके पूरा हमने यहाँ की कहानी भी बताई, यहाँ पे क्या जो कुछ अतिक्रमण हो रहा है, अवैध कानून से जो भी हो रहा है उसके बारे में हमने पूरी जानकारी दी और फायर ब्रिगेड से हमने कहा कि इसके ऊपर योग्य कार्रवाई होना चाहिए, हम लोग आप जांच करके हमें पत्र दीजिए। तो फायर ब्रिगेड ने योग्य कार्रवाई की, अच्छा सा सपोर्ट भी किया। उन्होंने पंचनामा करके BMC को उन्होंने लेटर दिया। BMC को 21 को ही लेटर दिए कि ये अतिक्रमण है और यहाँ पे केमिकल की फैक्ट्री है और फिल्म्स लाइन के जो भी कुछ फर्नीचर है उनके उसके गाला है और केमिकल के है और थर्माकोल के हैं और बक्कर के दुकान जिसमें फर्नीचर है, फ्लाई के फर्नीचर वगैरह है, वैसा गाला यहाँ पे बना के कुछ लोगों ने भाड़े पे किराए पे दिया हुआ है। अतिक्रमण बांधकाम है और प्लस यहाँ का फायर ब्रिगेड ने BMC को लेटर भी दिया था कि ये अतिक्रमण है उन लोगों का नाम के साथ में, जैसे कि संतोष सुरेंद्र सिंह उर्फ गौतम, अरविंद लहू, सचिन नाइक, दिलीप सोनकर, राजकुमार, रविंद्र, ऐसे करके सभी उन्होंने नाम दे के बाकायदा BMC को लेटर दिए हैं। ये आप देख सकते हो, BMC को 2021 में लेटर दिए हैं। अगर BMC ने 21 में कार्रवाई करती तो आज ये 25 में इतनी बड़ी अग्नि तांडव की नौबत नहीं आती। ऊपर वाले की दुआ से किसी का हानि नहीं हुआ, लेकिन नुकसान तो हुआ ही ना। जनता आज बाजू में ही गरीब जनता भी है, 200-250 परिवार है, वहाँ पे गरीब लोग रहते भी है, उनके घर पे भी वो तांडव हो सकता था, अग्नि तांडव। ऊपर वाले की दुआ से वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन 21 में जो लेटर हमने दिया था उसके ऊपर से अगर BMC कार्रवाई करती तो आज ये नौबत नहीं आती थी। यहाँ पे ये जमीन जो है शासकीय जमीन है, सरकारी जमीन है। इस जमीन पर कुछ गुंडे लोग अपना गुंडेगिरी दिखा के वहाँ पे लोगों को भी और वहाँ पे गाला बना के अतिक्रमण करके बेच रहे हैं, रेंट पे दे के अपना घर चलाने के लिए सरकार को भी नुकसान कर रहे हैं। बल्कि इसके सरकार को भी नुकसान है, सरकार की जमीन है, सरकार ली रहती तो उसके लिए उनका भी सरकार का जो ये है वो भी बढ़ता था। तो प्लस इन लोग ने जो आजू बाजू रहने वाले को भी तकलीफ, वहाँ को उन्हें लाइट की व्यवस्था तक नहीं दे रहे, पानी की व्यवस्था तक नहीं दे रहे, बल्कि अडानी ने खुद लाइट मीटर देने के लिए खुद आए थे। उस वहाँ के जो गुंडे लोगों ने उनको मार के भगाए गए। प्लस अडानी वालों ने भी पुलिस को भी लेटर दिया है, उन्होंने पुलिस NC भी उन्होंने भी की है, बल्कि पानी का लाइन भी कोई आएगा BMC वाला आता है तो उनको मार के भगाते। ऐसे वहाँ पे गुंडागर्दी चालू है, इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उस दिन 21 के लेटर में BMC ने कार्रवाई की होती तो आज ये नौबत नहीं आती थी। आज भी वहाँ के रहने वाले बहुत परेशान है मैडम, बल्कि 10 मीटर की दूरी पे
जो अग्नि का तांडव हुआ था 10 मीटर की दूरी पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, सब गरीब जनता है, वहाँ पे कोई अमीर लोग नहीं है, बल्कि वहाँ पे लाइट भी नहीं है, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, उन लोग डर के ऐसे कांप रहे थे। मैं खुद गई थी वहाँ पे, हमारी कार्यकर्ता भी हम लोग साथ में गए थे, खुद मेरे सामने अग्नि आगे आ रही थी। और फायर ब्रिगेड वालों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, सैल्यूट करती हूँ, उन्होंने भी अच्छा खासा काम किया। उन्होंने वो अग्नि में खुद जाके अपना जान का न परवाह करते हुए फायर ब्रिगेड वालों ने आग बुझाने की काम की। बल्कि कुछ लोग कहते हैं कुछ भी, लेकिन मैं खुद खड़ी रह के मैं देखी हूँ, बल्कि उनको फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाने के लिए भी रास्ता नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी बराबर, फिर भी उन्होंने बहुत सारा मेहनत करके जो आजू बाजू में जो सोसाइटी वाले हैं उनका जो बोरिंग का पाइपलाइन था, बोरिंग के पाइपलाइन से भी उन्होंने पानी का टैंकर भर के वो आग बुझाने के लिए दिए। इतना कुछ फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर लोग खुद भाग रहे थे, सबको पूछ रहे थे किसी का बोर का पानी है क्या, तो उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। फायर ब्रिगेड ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बीएमसी ने उस समय ये एक्शन लेती तो आज ये नौबत आती नहीं थी। तो मैं इसके लिए आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाई हूँ। अगर आगे भी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरने पे बैठेंगे, ये बोलने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया। धन्यवाद। 2022 की बात करें तो तत्कालीन सरकार किसकी थी, और कहते हैं कि यहाँ के जो नगर सेवक है कहीं ना कहीं वो भी सरकार का एक हिस्सा। 2000 से का उद्धव ठाकरे जी का सरकार यहाँ पे है, आमदार यहाँ पे उन्हीं का है, नगर सेवक उन्हीं का है, और उपमहापौर रह चुके, फिर भी उन्होंने इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की। अफसोस है हमें, लेकिन मैं चुनाव यहाँ से लड़ी हूँ, कुछ मतों से हारी हूँ, लेकिन मैं जनता का सेवा करना चाहती हूँ, इसके लिए इस काम के लिए मैं उतरी हूँ। आखिरी सवाल है कि प्रशासन से आपकी मांग क्या है? और प्रशासन से मेरी मांग यही है, सरकारी जमीन है, वो किसी की बाप की नहीं है। वहाँ पे जो धाड़गे थे, घाड़गे ऑफ हुए, उनके कोई वारिस नहीं है, और उनके कोई भी वारिस नहीं है, इसके लिए जमीन सरकारी है। जो धाड़गे करके आए हैं वो सब डम्मी लोग हैं, उनके ऊपर MRTP लड़ना चाहिए, लग के शासकीय जमीन है, सरकारी जमीन लेना चाहिए, और वहाँ की जनता जो गरीब लोग हैं उनकी भी कुछ सेवा होनी चाहिए। सरकार बीजेपी की है तो उसके लिए कुछ आप उनको कुछ ज्ञापन दिया है? मैंने लास्ट टाइम अभी कुछ 5-6 महीने की पहले की बात है, हमारे मुंबई अध्यक्ष अभी के पालक मंत्री जी माननीय आशीष शेलार जी, उनसे मैंने पत्र व्यवहार किया था। तो उन्होंने वो पत्र व्यवहार मुंबई असिस्टेंट कमिश्नर ACP मुंबई, उनको उन्होंने पत्र व्यवहार किया था। उनका पत्र यहाँ पे दिंडोशी चौकी में आया था, दिंडोशी चौकी से बीच चौकी में आए थे, बीच चौकी से मेरे पास आए थे, मेरा स्टेटमेंट लिए, वहाँ के लोगों का स्टेटमेंट लिए, लेकिन अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो आगे आप क्या करने वाले? जो कार्रवाई नहीं होती तो क्या प्लान है? वापस इसका फॉलोअप करेंगे। अगर इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो मैं वहाँ की जनता को लेकर धरने में बैठने वाली हूँ। थैंक यू सर।